नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कम्युनिटी मेडिसिन IMS BHU में। कल संवत 2078 की नागपंचमी है। मैं नागपंचमी में काशी में क्या प्रचलन में है, क्या प्रथा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको शास्त्र के माध्यम से मैं इसकी व्याख्या करूँ। ये वीडियो स्पिरिचुअल हेल्थ इंडिया यूट्यूब और फेसबुक पर उपलब्ध है। इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन भी दबाएंगे जिससे ये वीडियो आपको रेगुलर रूप से मिलता है। नागपंचमी के अवसर पे लोग यहाँ विषैले नाग को दरवाजे पे लगाते हैं। नाग दो तरह के होते हैं, विषैले और विषहीन। किस नाग की पूजा होनी चाहिए और किस नाग की पूजा नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारा शास्त्र क्या कहता है, एक छोटा सा प्रमाण है। शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण हैं, इन प्रमाणों में से एक छोटा सा प्रमाण जो ये नारद पुराण में, ये नारद पुराण है जो लिखी गई है पेज नंबर 44 पे। ये बामन और बलि का परिप्रेक्ष्य है। उस संबंध में ये नारद जी शनक ऋषि से बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, मुने रसातल तो सर्पों के भय से परिपूर्ण भयंकर स्थान है। वहां भगवान महाविष्णु ने विरोचन पुत्र बलि के लिए भोजन आदि की क्या व्यवस्था की है। यहाँ क्या कह रहे हैं, रसातल तो सर्पों के भय से परिपूर्ण भयंकर स्थान है। रसातल एक अधम लोक है। तो रसातल में, पाताल में भयंकर और जहरीले सांप होते हैं। विषहीन सांप जिससे मुख्य रूप से अजगर होते हैं, कहते हैं कि शेष नाग होते हैं। उनका वास कहाँ है, वो ब्रह्म के साथ है। वो रसातल में, पाताल में नहीं। यहां विष्णु के साथ की ये बात है। शिव के साथ श्रावण मास में विषैले पदार्थ अर्पित किए जाते हैं शिव जी को। विषैले फूल चढ़ाए जाते हैं, विषैले फल दिए जाते हैं। कहा जाता है कि शंकर जी को विष प्रिय, विष चढ़ाया जाता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं कि शंकर भगवान ने विष कब पिया था, और उनके नाम पे स्वयं भी विष पान करते हैं। शंकर भगवान ने विष कब पिया था, धरती से समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था, उस विष को पिया था, हलाहल विष को पिया था। क्या शंकर भगवान को विष दहेज में मिला था? क्या हिमालय या गिरिराज ने, उनके ससुर जी ने या उनकी सास मैना देवी ने उन्हें दहेज में दिया था, या पार्वती जी अपने साथ लेकर आई थी? तो जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो शिव और पार्वती की युग्म की स्थिति है। इस युग्म की स्थिति में हम जहरीले पदार्थ उनको अर्पित करें या उन पर फेंकें, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अर्थ का अनर्थ लगाना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि अंग्रेजी में गर्ल कहते हैं, हिंदी में वही गर्ल होता है। इसलिए कन्याओं को तो खासकर कोई भी विषैला पदार्थ ईश्वर को अर्पित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है जो अर्पित करेंगे वही वापस मिलेगा। इसलिए द्वार पे भी कोई भी विषैला जीव जंतु न रखना चाहिए, न फोटो लगाना चाहिए। क्यों? इससे मति भ्रष्ट होती है और वो जीव द्वारकाधीश बनने लगता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण द्वारकाधीश ने विषैले नाग, कलिए नाग को नाथा था, हटाया था, न कि द्वार पे लगाया था, न कि जनता को दिया था। इसी तरह से वासुकीनाथ का रोल है समुद्र मंथन के समय। तो हम लोग द्वार पे शेषनाग लगा सकते हैं, वासुकीनाथ लगा सकते हैं, न कि गेहूं, न कि करैत, न कि जहरीले नाग। ये क्या है, नाग जहरीले लगाए जा रहे हैं। बंगाल में कहते हैं बीच में क्या है, नग है या नाग है। बंगाल में पहले और हमारे तरफ मिथिला में दो जगहों पे, बंगाल में और मिथिला में शक्ति पूजा की प्रथा थी, अभी भी तथाकथित है।
तीन शक्ति की पूजा जब सही पूजा थी, तो बंगाल और मिथिला से अध्यात्म में भी लोग आ गया है, खासकर बंगाल से। पर तो वर्तमान में क्या स्थिति है? हर घर में डायन विद्या है। क्यों? हर घर में बिल्ली पाल रखा है, भेड़ बकरी पाल रखा है, कुत्ता बिल्ली पाल रखा है, भैंस पाल रखा है। तो ये डायन विद्या चल रही है। तो बंगाल में नग है तो कोई रत्न ना होके रतन टाटा चले और बांग्लादेश बना। मिथिला में क्या हुआ? वहां भी खूब डायन विद्या चली। तो क्या हुआ? 2 आंख वाला मारा गया और 1 आंख वाला खूब तेज चला, और अभी तो दोनों आंख से अंधा है, धर्मांध है। यही चल रहा है। इसलिए ईश्वर को कोई भी विषैला पदार्थ, गंदी चीज अर्पित न करें। विषैला फूल जैसे मदार, अकवन भी कहते हैं, वो अकवन का दूध लगाने से अंधा हो जाता है, आंख से अंधा हो जाता है। धतूरा, गांजा, भांग, ये सब अर्पित न करें। कहते हैं ना, भगवान शंकर को सफेद फूल प्रिय है, तो फिर बेला क्यों नहीं चढ़ाते? सुगंधित भी है और सफेद भी है। यही हाल है बंगलुरु में। बंगलुरु में भी बीच में नग है। बंगलुरु मेरा आना जाना बहुत कम होता है, इसलिए वहां सामाजिक परिवेश और परिस्थिति क्या है मुझे ज्यादा गहराई से पता नहीं है। लेकिन फिर भी कर्नाटका में कोरोना तो चला। यदि कोरोना चला तो दोष तो होगा ही, आर्ट ऑफ लिविंग और लविंग में डिफेक्ट तो होगा ही। सद या सत्य के जगह पे शूडो चल ही रहा होगा। यदि ये कोरोना चला तो ऐसा होगा, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तभी ऐसा हुआ, ये अटल सत्य है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। ईश्वर के साथ सच्ची भक्ति होनी चाहिए, दिखावा नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होनी चाहिए। काशी में भी क्या हुआ? शिव तांडव स्तोत्र का समवेत गायन हुआ। फिर क्या हुआ? कोरोना की मौत का तांडव शुरू हो गया। ये शिव तांडव स्तोत्र रावण रचित था, तुलसीदास रचित नहीं, वेद व्यास रचित नहीं, आदि शंकराचार्य रचित नहीं। कुछ लोग क्या, ज्यादातर ब्राह्मण रावण को ब्राह्मण समझते हैं, और ज्यादातर क्षत्रिय सहस्त्रबाहु अर्जुन को, कार्तवीर अर्जुन को क्षत्रिय समझते हैं। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है ही नहीं। और पहले से काशी के घर घर में गेहूं के फन पे कृष्ण का फोटो लगा हुआ था ही। इसलिए ये कलह, क्लेश, मौत, अकाल मृत्यु से बचने के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उस पर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। वीडियो बंद करने से पहले एक बहुत ही सुंदर मैथिल भजन है, जिसको सुने और समझें। कखन हरब दुख मोर हे दीनानाथ, कखन हरब दुख मोर। दुख ही जन्म भेला, दुख ही
अटैक